हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर और आज हम इसी के कुछ अलग से टेस्ट करने वाले हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या बताया था मैंने कि जो कि अजम्पशन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होएगा उसको हम बोलेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसमें हमने साइन टेस्ट कर लिया था कि हम प्लस माइनस का साइन देके और जो भी अपनी क्रिटिकल वैल्यू होएगी वो एस की वैल्यू से हम कंपेयर करके अपना जो भी कंक्लूजन होएगा वो निकालेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट है इसमें विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। और हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ चलो करते हैं कंटिन्यू। उस साइन टेस्ट के बाद में आता है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। क्या है ये? भी साइंस पे रिलेटेड होता है, लेकिन जो सर विल्कॉक्सन है उन्होंने इसको डेवलप किया था। उन्होंने क्या किया कि जो साइन थे उनको साइन इग्नोर करके हर एक को रैंक दे दिया, जैसा कि आजकल एग्ज़ाम्स में भी होता है। तो ये 2 टाइप्स का होता है, वन सैम्पल साइन रैंक टेस्ट और सेकंड होता है पेयर्ड सैम्पल साइन रैंक टेस्ट। फर्स्ट है हमारा वन सैम्पल साइन रैंक टेस्ट। वन सैम्पल में हम क्या करेंगे देखते हैं। प्रोसीजर, कैलकुलेट द डिफरेंस। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे किस किस का, दैट इज मीन एक्स माइनस म्यू, और साथ में साइन भी प्लस का आएगा फिर माइनस का। फिर हम इन साइंस को हटा देंगे और डिफरेंस निकालेंगे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हम उनको क्या देंगे, रैंक देंगे। ठीक है, जिसमें हम ज़ीरो को इग्नोर कर देंगे इन केस ऑफ टाइज, यानी कि अगर हमारे पास में एक एक जो है 2 बार आ गया, 2 2 4 बार आ गया, अगर हमारा टाई अप हो जाता है तो हम उसको एवरेज निकाल के हर एक को उस एवरेज वैल्यू को रैंक दे देंगे। और फिर पुट ऑल द रैंक अगेंस्ट द प्लस डिफरेंस इन द प्लस रैंक कॉलम, और फिर माइनस वाले को माइनस कॉलम में रख देंगे। फिर हम n निकालेंगे और फिर n को जो इसने याद करने की चीज़ दी थी वो 25 इन्होंने कुछ निकाला था, और इस हिसाब से देखना है जो हमारा n आया है 25 से छोटा है, बराबर है, ये देखना है। देन फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ t फ्रॉम विल्कॉक्सन टी टेबल। हमको टी टेबल से जो क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमको अपना लास्ट फाइनल कंक्लूजन है वो देना है। चलो हम देखते हैं एग्जांपल के हिसाब से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मेरे को पता है दिस इज हार्ड तो नहीं बोल सकते, बट है डिफ़िकल्ट है थोड़ा। हमारा एग्जांपल है, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए लार्ज अंडरटेकिंग रैंडमली पेड 10 विजिट्स टू द work site in a month. The number of workers reported late for duty was found to be 2, 4, 5, 1, 6, 3, 2, 1, 7 and 8 रिस्पेक्टिवली। यूज इन विल्कॉक्सन, यानी कि इन्होंने अलग से बोल दिया है कि हमको इसी टेस्ट का यूज़ करना है। दैट वेरीफाई द क्लेम ऑफ द प्रोडक्शन सुपरवाइजर दैट ऑन एन एवरेज नॉट मोर देन 3 वर्कर्स, यानी कि हमारे पास मीन दे रखा है 3। तो वही अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर सबसे पहले हम x, इसको x मान के चलेंगे, इसको लिख लिया x में। फिर हम d कैसे निकालेंगे, जो अपना x इसमें से एवरेज यानी कि मीन वैल्यू माइनस कर देंगे विद ये साइंस भी लिखने हैं हमको। उसके बाद हमने इसमें 2 में से 3, 4 में से 3, 5 में से 3, 1 में से 3, 6 में से 3 माइनस कर दिया, हमने वैल्यू निकाल ली। फिर मॉडिफाई करेंगे डी को, यानी कि साइंस जो है निकाल देंगे। अब हम देखते हैं इसमें टाई अप हो रहा है 1 1 2 2 3 और आगे भी। तो हम क्या करेंगे, टाई अप के लिए हम उनका एवरेज के हिसाब से रैंक देंगे। तो देखते हैं हम 1 कितनी बार अपना 1 2, और हमारा यहाँ पर भी 1 आया हुआ है 3 बार 1 है, यानी कि हमारा 3 बार 1 है 1 1 1। 2 कितनी बार अपना 1 2, और एक यहाँ पर भी 2 आया हुआ है, यानी कि 2 है अपना 3 बार 2 2 2। 3 एक बार अपना 4 और 5। अब रैंक देंगे इसको फर्स्ट दे दिया 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये रफ़ करके देखना, आपको कहीं फेयर में लग जाए। ये रफ़ काम बता रही हूँ मैं, फेयर आपको ये करना है। ये तो मैं ये बता रही हूँ कि ये 2 2 क्यों लिखा, रैंक देना है तो 1 2 3 लिखेंगे ना। तो हम बताते हैं आपको, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तीनों को क्या दे दिया 1 2 3। अब इसका ऑन एवरेज निकालेंगे हम। क्या 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई नंबर कितने हैं ये 3, दैट इज़ 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 2। तो हर एक 1 को हम क्या रैंक देंगे 2। वैसे ही 2 2 2 ये भी 3 बार है, लेकिन इसका रैंक हमने क्या दिया है 4 5 6। तीनों को ऐड किया और डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। हर एक 2 को हम 5 रैंक देंगे। 3 हमारा ये है, तो आगे का रैंक इनको मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 25 से, यानी कि हमने प्लस के अलग से निकाल लिए और माइनस के अलग से निकाल लिए। तो n हमारे हो गए 9, 0 को इग्नोर करना ही है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से 0 आई भी नहीं है। फिर हम t निकालेंगे इन दोनों में से, प्लस या माइनस में से छोटा, यानी कि पीछे जो साइन टेस्ट में हम s निकालते थे वैसे ही इसमें हम t निकालेंगे, जो भी स्मॉल होएगा वो। t निकालने के बाद हम टेबल देखते हैं 5% लेवल पे विल्कॉक्सन की, उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो है 8। अब 14 आया है हमारा, क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है, तो क्या करेंगे हम, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सॉरी, और इसका सेकंड पार्ट है 2 सैंपल साइन रैंक टेस्ट। वही बिफोर आफ्टर वाला भी इसमें लगेगा, लेकिन इसमें रैंक दिए जाएंगे। क्या कहता है देखो, द विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग पेयर डाटा। सच ए टेस्ट इज वाइडली यूज्ड फॉर बाय रिसर्च scholars in their study of two related samples or matched pair of ordinary data output of two, यानी कि 2 2 करके लेंगे। तो इसने बोला कि दिक्कत आ रही थी। चलो हम वो एग्जाम्पल से सही से समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल करते हैं। यूज विल्कॉक्सन्स साइन रैंक टेस्ट टू सी इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज, यानी कि बिफोर और आफ्टर की हम उनको जो है वैल्यू दी हुई है, तो एक्स वाई निकाल लेंगे। और वही डी हम इसमें जैसे कि साइन टेस्ट में था, हम मीन वैल्यू एवरेज मीन वैल्यू ना माइनस करके इन दोनों का ही जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे, फिर इसको मॉडिफाई कर देंगे, फिर वही सेम रैंक देंगे हम इसको प्लस माइनस इग्नोर करके, फिर प्लस प्लस वाले एक साइड, माइनस माइनस के एक साइड, और लास्ट में सेम 1 सैंपल की तरह ही हम इसका कंक्लूजन जो है वो दे देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। और आज हम करने वाले हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट पे, क्रूस्कल वॉल्स टेस्ट। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय क्रूस्कल्स एंड वॉल्स जॉइंटली, यानी कि 2 बंदे हैं, ये एक नहीं है। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओवर द साइन टेस्ट। और इन दोनों साइन टेस्ट और जो हमने विल्कॉक्सन टेस्ट किया था, इन दोनों के बाद में जो इन्होंने अपना नया, इनमें भी कुछ वही बात है गलतियाँ होंगी, उसको सुधारने के लिए इन्होंने अपना जो भी टेस्ट है वो डेवलप किया। दिस टेस्ट इज़ अप्लाइड टू टेस्ट whether 2 and 3 independent samples have come from the same population as against the alternative hypothesis that they are from population with different means. Procedure क्या होगा, this test involve the following steps. Arrange the data of both the sample in one column is ascending order. सबसे पहले हम जो भी अपने को डाटा दिया होगा उनको क्रम के अनुसार, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हम ऐसे करके डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाएंगे। दैन असाइन रैंक्स, फिर इनको हम रैंक देंगे, जैसे कि पीछे हमने किया था सेम वैसे ही हम इनको रैंक देंगे। देन द रैंक ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स आर सेपरेटेड एंड सम्ड, यानी कि उनको फिर अलग से रैंक देंगे। फिर दोनों का h इज इक्वल टू h कैलकुलेट करेंगे, 12 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1, और रैंक के हिसाब से सबकी स्क्वायर रूट डिवाइड बाई n1 n2 n3, और -3 इंटू n प्लस 1। द वैल्यू ऑफ h कैसे करेंगे, दैट इफ़ sample size had at least 5 item then we get x square from the x square table, यानी कि का स्क्वायर टेबल से हम k-1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिजायर्ड सिग्निफिकेंस निकालेंगे। और बट लेकिन अगर 5 से कम है
तो काई स्क्वायर वैल्यू हम यूज़ नहीं कर सकते, इसकी एक एजम्पशन है। इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एच हैपन्स टू बी लेस देन द टेबल वैल्यू द नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो भी अपनी एच की जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो अगर हमारी टेबल वैल्यू से कम है तो हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है देखते हैं। टीचर 1 के मार्क्स इतने हैं, टीचर 2 के इतने हैं। तो वही सबसे पहले इनको हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लिख लिया। फिर हम इनको रैंक देंगे। रैंक कैसे देंगे? अब वही सेम, दो सेम हैं तो हम वही फार्मूला ऑन एन एवरेज का, यानी कि 2 और 3 टोटल कितने गए 5 डिवाइड बाई नंबर कितने हैं ये 2, यानी कि 2.5, दोनों को 2.5 रैंक दे दिया। फिर हम इनको फिर से अलग अलग कर देंगे। R1 यानी कि फर्स्ट टीचर का अलग, सेकंड का अलग। N1 निकाल लिया और वहीं सेम H की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी हमने फॉर्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से, और लास्ट में हम अपना जो है कैलकुलेशन दे देंगे। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड वोल्फ टेस्ट। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है इसका। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड, यानी कि वर्ल्ड एंड वोल्फ विज ने किया था। इसको रन्स टेस्ट कहते हैं। दिस टेस्ट इज यूज्ड, यानी कि इन सब के पूरा नाम देने के बजाय अपने को ये भी दे सकता है कि रन्स टेस्ट डिस्कस कीजिए, या फिर इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन बना के दे सकता है। This test is used to test the null hypothesis that two population from which the two independent samples are drawn from identical distribution. Procedure क्या होगी? Arrange the data in both the samples as one and arrange them in ascending order. Same वही है, ascending order में हम करेंगे। फिर हम वैल्यू फर्स्ट सैम्पल की और सेकंड सैम्पल की अलग अलग कर देंगे। फिर डिटरमाइन करेंगे किससे, क्या दैट इन अंडर इनप्रेटेड रन्स ऑफ द सैम्पल इन दिस सीक्वेंस एंड डिनोटेड बाय RZ की वैल्यू निकालेंगे हम। कंबाइंड दी फिर नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे और लास्ट में अपना जो भी 5% या 1% हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होएगा उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि जो भी आंसर निकल के आया है वो जितनी भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमको दिया हुआ है 5% या फिर 1%, उससे वेरीफाई करता है या नहीं। वेरीफाई करता है तो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होएगा, वरना हमारा रिजेक्ट होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबको आ गया समझ में? थैंक यू।